नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 13 नवनिर्वाचित एमएलसी का आज शपथ ग्रहण रखा गया है। आज 4 बजे तिलक हॉल में शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है। सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह शपथ दिलवाते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए। टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज 13 नवनिर्वाचित एमएलसी शपथ ग्रहण करते नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी सामने, क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? 13 नवनिर्वाचित एमएलसी आज शपथ ग्रहण करते नजर आएंगे। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह शपथ दिलाते नजर आएंगे। तेरह नवनिर्वाचित एमएलसी आज शपथ ग्रहण करते नजर आएंगे। आज 4 बजे तिलक हॉल में शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह शपथ दिलवाते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण में शामिल होते नजर आएंगे। 13 नवनिर्वाचित एमएलसी आज शपथ ग्रहण करेंगे। आज 4 बजे तिलक हॉल में शपथ ग्रहण कार्यक्रम प्रस्तावित है। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह शपथ दिलाते नजर आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में शामिल होते नजर आने वाले। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज 4 बजे तिलक हॉल में शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह शपथ दिलवाते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 13 नवनिर्वाचित एमएलसी का आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है। आज 4 बजे तिलक हॉल में ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम प्रस्तावित है। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह शपथ दिलवाते नजर आएंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, 13 नवनिर्वाचित एमएलसी आज शपथ ग्रहण करते नजर आएंगे। किस तरह की तैयारियां फिलहाल देखी जा रही हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी, 13 नवनिर्वाचित एमएलसी आज शपथ ग्रहण करते नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी के लिए। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह शपथ दिलवाते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी त्योहारों के संबंध में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करते हुए शासन प्रशासन को 24 घंटे एक्टिव मोड में रहने की हिदायत दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि बकरीद पर पहले से ही चिन्हित जगह के अलावा कहीं और कुर्बानी न हो। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पानी की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 0.72 एमसीएम पानी की आपूर्ति का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के जल संकट को दूर करने के लिए जमरार बांध से पानी छोड़ने का ऐलान किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुरोध के बाद यूपी ने टीकमगढ़ को पानी उपलब्ध कराया है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में गंभीर जल संकट को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जमरार बांध से पीने के पानी की सप्लाई करने का निर्देश दिया है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं राहुल गांधी रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे। दूसरी सीट वायनाड राहुल गांधी छोड़ सकते हैं। अपनी जगह बहन को उम्मीदवार बनाएंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद से अब राहुल गांधी रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे। यह जानकारी सामने आ रही है। वहीं दूसरी सीट
वायनाड राहुल गांधी छोड़ सकते हैं। वहीं राहुल गांधी की जगह अपनी बहन को उम्मीदवार बनाते इस सीट पर नजर आएंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, राहुल गांधी अपनी दूसरी सीट वायनाड छोड़ सकते हैं, अपनी जगह अपनी बहन को उम्मीदवार बनाते नजर आएंगे। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, राहुल गांधी अपनी दूसरी सीट वायनाड छोड़ सकते हैं और अपनी जगह अपनी बहन को उम्मीदवार बनाएंगे। वहीं प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वहीं राहुल रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों से जीत हासिल की थी, जिसके बाद से अब जानकारी यह सामने आ रही है कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट अपने पास रखते नजर आएंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी को रायबरेली सीट पर एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीत मिली थी, जो कि कांग्रेस की पैतृक सीट के तौर पर जानी जाती है। वहीं राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, जहां से उन्होंने जीत दर्ज की थी। अब जानकारी यह सामने आ रही है, राहुल गांधी रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे और वायनाड की सीट को छोड़ते नजर आएंगे। वहीं प्रियंका गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वायनाड सीट से अपनी बहन को बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनावों में प्रियंका गांधी ने किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ा था, जिसके बाद से ये कयास पहले से ही लगने शुरू हो गए थे कि क्या वायनाड सीट और रायबरेली सीट में से जिस सीट को राहुल गांधी छोड़ेंगे उस पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आ रही है वो एक बड़ी खबर है इस लिहाज से कि चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, वायनाड सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती। राहुल गांधी रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे। वहीं दूसरी सीट वायनाड, जहां से राहुल गांधी को जीत मिली थी, वो छोड़ सकते हैं और अपनी जगह अपनी बहन को बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कारागार का निरीक्षण किया। राज्य मंत्री कारागार सुरेश राही, डीजी जेल पीवी रामा शास्त्री भी मौजूद रहे। इस दौरान कारागार मंत्री को कारागार मुख्य गेट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि यूपी की जेलों में जल्द कैदियों और बंदियों के लिए इंडोर गेम की व्यवस्था होगी। जेल निरीक्षण का कार्यक्रम तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन जब से हम लोग इस विभाग की जिम्मेदारी मिली और इसी के बाद इस प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग जाने के नाते चुनाव के कारण 2-2.5 महीने हम जा नहीं सकते थे। आचार संहिता हटने के बाद हमने सोचा कि उन्नाव जेल का निरीक्षण किया जाए और हमने सभी लोगों से हर बैरक में हमने जाने का काम किया, हॉस्पिटल में पेशेंट से मुलाकात करने का काम किया। लेकिन मुझे खुशी है, उन्नाव जनपद का जो जेल है, यहाँ पूरी तरीके से जो कैदी हैं ये पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। कांग्रेस से महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। ये पोस्ट देख लेते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के स्तर पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्तियों पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में जिलों के अधिकारियों को पत्र भेजा गया था, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। भाजपा सरकार ने अग्निपथ स्कीम लाकर हमारी सेना और युवाओं का भविष्य दोनों कमजोर किया। अब यूपी पुलिस में यही खेल करने का प्रयास चल रहा है। भाजपा की सरकारें देश की हर एक संस्था को बेहतर बनाने की जगह उन्हें कमजोर करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश पुलिस की तरफ से जो सफाई पेश की गई है वो समझ से परे है। एक के बाद एक पेपर लीक
अग्निवीर, लाखों खाली पद और अब पुलिस भर्ती में आउटसोर्सिंग की खबरों से प्रदेश के करोड़ों युवा आक्रोशित हैं। भाजपा को सामने आकर इस बारे में स्पष्ट जवाब देना चाहिए। बरेली ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी द्वारा एक्स पर किए गए पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में गवर्नमेंट बनी है और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मुसलसल किसी शख्सियत को तीसरी बार अगर मौका मिलता है तो बहुत अहम और मानाखेज हो जाती है। मुल्क में मुसलमानों के ताल्लुक से जो रुझानात बने हैं, वो मुसलमानों ने जो फैसला किया बहुत अच्छा फैसला किया और इस फैसले में मैं मुसलमानों को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई। मगर इसी के साथ साथ में एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब भड़काने वाले बयानात दे रहे हैं और मुसलमानों को उकसा रहे हैं और देश में जो एक दो मस्जिद के इमामों के साथ जो घटनाएं हुई हैं उसका सेहरा और उसका जुर्म संघ के सर डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन मोदी आगरा पहुंची। बता दें वे बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद आगरा आई थी। यहां पर उन्होंने बीजेपी नेत्री मंजू सिंह राठौर के घर पर विश्राम किया। इसके बाद वो गुजरात के लिए रवाना हो गए। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता दें, कुवैत में मरने वालों में 3 यूपी के निवासी, मृतकों में 1 निवासी वाराणसी का है और 2 निवासी गोरखपुर के बताए जा रहे हैं। योगी सरकार ने दूतावास से संपर्क साधा है, वहीं हरक्यूलिस विमान से शव लाए जाएंगे। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कुवैत में मरने वालों में 3 निवासी यूपी के बताए जा रहे हैं। मृतकों में से 1 निवासी वाराणसी का, वहीं 2 निवासी गोरखपुर के बताए जा रहे हैं। योगी सरकार ने दूतावास से संपर्क साधा है, वहीं आपको बता दें हरक्यूलिस विमान से शव लाए जाएंगे। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी। कुवैत में मरने वालों में 3 यूपी के निवासी। सूरज की तपिश, सूखे पड़े खेत और भीषण उमस भरी गर्मी, इन सभी कारणों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वो अब किसानों की मार्मिक प्रार्थनाएं भी सुनाई देने लगी हैं। तस्वीरें कानपुर से सामने आई हैं। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। सूरज की तपिश, सूखे पड़े खेत और भीषण उमस भरी गर्मी, इन सभी कारणों से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर तरफ भीषण गर्मी के चलते आसमान से एक बूंद भी ठीक से नहीं बरसी है। बारिश तो दूर, गर्मी ऐसी है जैसे सूरज आग बरसा रहा हो। तो वहीं तापमान 46 और 47 डिग्री से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब किसान करे तो क्या करे। आज आपने हल की पूजा करी है, क्या वजह है? पानी मांगने का इंद्र भगवान से। पानी दे, पानी दे, गुरदानी दे, काले मेघा पानी दे, ये मार्मिक प्रार्थनाएं अब उत्तर प्रदेश के गांव में सुनाई देने लगी हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला कानपुर के सरसौल ब्लॉक के बॉबी गांव में, जहां के ग्रामीण मानसून के लिए बेचैन हैं और किसानों का कहना है कि जब तक मानसून की बारिश नहीं होगी तब तक खेतों में काम नहीं हो सकता। तो ऐसे में किसान अपने ही तरीके से मानसून बुलाने पर उतारू हैं। ग्रामीणों की बेबसी दूर करने के लिए अब महिलाओं ने भी आगे बढ़कर अपने तरीकों से खुशहाली लाने के रास्ते निकालने शुरू कर दिए हैं। बारिश की वजह से खेतों में मतलब जो फसल है वो सूख रहे, इसलिए पानी की वजह से बारिश हो। किसकी पूजा होती है ये? इंद्र भगवान की पूजा होती है।
कानपुर महानगर के आसपास के 200 से ज्यादा गांव में पिछले साल कम बारिश की वजह से सूखे की स्थिति उत्पन्न होने का डर किसानों को सता रहा है। किसानों को अभी भी ये आशा है कि शायद भगवान उनकी सुन लें और समय पर बरसात करा दे। परंपराओं और आस्था से बंधे इन किसानों को अब केवल भगवान का ही सहारा है। बारिश कराने के लिए ये जो प्रयत्न कर रहे हैं वो भले ही अंधविश्वास लगे, पर खेतों के ये सिपाही अभी हार नहीं मान रहे हैं। इनके प्रयासों से पानी बरसे या ना बरसे, पर उनका इस तरह का प्रयास अपने आप में एक मिसाल है। सूखे खेतों में महिलाएं लोकगीत गाकर इंद्र देवता को रिझाने में लगी हैं। यहाँ भीषण गर्मी पड़ती जब बारिश नहीं होती है। ये पुरानी परंपरा है। महाराजा जनक ने इसको एक नियम उन्होंने ही लागू किया था कि उन्होंने पति पत्नी ने ये हल चलाया था, तब सीता जी हमारी हुई थी, भारी बारिश हुई थी। ऐसा लोग मानते हुए हम लोग इसकी गर्मियों में, हमारा बुंदेलखंड से नज़दीक करीब में पड़ता है कानपुर जनपद ये, और नरवल तहसील पड़ती है, बाम्बी गाँव पड़ता है। तो जब सूखा देख रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही, हमारा किसान त्राही मचा रहा, पशु पक्षी मर रहे हैं, पानी की वर्षा की कोई संभावना नहीं दिख रही, तो इंद्रदेव को खुश करने का ये एक तरीका हम लोगों ने पुरानी पद्धति जैसे हमारी जनक जी ने चालू किया था, राजा जनक ने, तो आज वही पद्धति को अपनाते हुए हम लोगों ने हल की पूजा करते हुए कि अब महिलाएं अगर हल चलाएंगी तो ऐसी मान्यता है कि बारिश होती है। तो इस संबंध में कि इंद्रदेव को खुश करने के लिए ये आज सारे किसान मिल करके आज इंद्रदेव की पूजा करने का काम कर रहे हैं। दरअसल इन सब का मकसद सिर्फ एक ही है, पानी की बूंदें उनके खेतों और जानवरों की प्यास बुझा दे। और यही सोचकर ईश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ये सभी इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी ताबड़तोड़ खबरों की ओर। बहराइच में रिश्वत लेते पकड़े गए डाक सहायक कर्मचारी से 20,000 की रिश्वत की कर रहा था मांग, पुलिस ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। रायबरेली में कुएं में मिला युवक का शव, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। एटा में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामिया बदमाश को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असला कारतूस सहित मोटरसाइकिल बरामद। उन्नाव में यूपी कारागार मंत्री का बयान, जेल में बंदियों के लिए इंडोर गेम की होगी व्यवस्था, बंदियों को मुख्यधारा से जोड़ने का कर रहे प्रयास। लखनऊ में खनन माफियाओं का आतंक, रात के समय धड़ल्ले से कर रहे खनन अधिकारी बेसुध। मेरठ में दबंगों ने एनएसजी कमांडो के भाई पर किया हमला, भाई को न्याय दिलाने छुट्टी लेकर चेन्नई से गांव पहुंचा एनएसजी कमांडो, एसपी के आदेश के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर, बिजली पोल से टकराई तेज रफ्तार वैगनार, एक की मौत एक घायल। नोएडा में थाना साइबर क्राइम पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ठगी करने वाले गैंग के 2 सदस्य को किया गिरफ्तार, 2 आधार QR कोड, 3 मोबाइल फोन सहित अन्य सामान भी किया बरामद। ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर दिखी दरोगा की दबंगई, टोल कर्मी से नोक-झोंक के बाद की मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। प्रतापगढ़ में सर्राफा व्यवसायी से लूट का मामला, मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, सोने के आभूषण, 3 तमंचा, मोबाइल किया बरामद। आगरा में 24 घंटे के अंदर लगभग 56 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप, सभी को किया गया सस्पेंड। आगरा में यमुना के बीहड़ में लगी भीषण आग, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, गांव बलाई घाट से लेकर रामपुर के जंगल तक पहुंची आग। मैनपुरी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टला बड़ा हादसा, चलती बस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सभी 40 यात्री सुरक्षित। झांसी में पुलिस और दबंगियों के बीच मुठभेड़, दबंगियों ने पुलिस पर की अंधाधुंध फायरिंग, इलाके में मचा हड़कंप।
बाराबंकी में मुठभेड़ के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ा 20,000 का इनामी बदमाश, 10,000 नकद, तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। महोबा में रेलवे ट्रैक पर मिले 2 अज्ञात शव, इलाके में मचा हड़कंप। मृतकों की शिनाख्त में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में नहर में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।